बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू को लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करने का आसान तरीक़ा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उनको अपनाएं और उनको अपने अंदर लेकर आए, उन पर मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमारा कुरान मजीद याद करना हमारे लिए आसान होगा और अदायगी भी मज़बूत होगी, साथ साथ हमारा लहजा भी बेहतरीन होगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तलबा से मुतालिक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके असातिज़ा इकराम से मुतालिक हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके वालिदैन से मुतालिक हैं। तलबा से जो मुतालिक है, तलबा उन पर मेहनत करेंगे। जो उनके वालिदैन से मुतालिक है, वालिदैन के लिए ज़रूरी होगा कि वो चीज़ें अपने बच्चों से करवाएँ, और जो चीज़ें असातिज़ा इकराम के लिए ज़रूरी हैं, असातिज़ा इकराम अपने बच्चों से वो चीज़ें करवाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि कुरान मजीद को हम कसरत से सुने, कसरत सिमा। अब हमारे जहन में ये बात आ रही होगी कि हम किन शयूख को सुने, किस तरीके से हम सुने। तो सबसे बेहतरीन ये है कि हम हरमैन शरीफ़ैन के जो अकाबिर क़ुर्रा हैं उनको सुने। उनके मैं नाम आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। शेख अयूब रहमहुल्लाह, शेख खलील रहमहुल्लाह, शेख सिद्दीक़ अल-मंशावी रहमहुल्लाह, इसी तरीके से दूसरे अकाबिर क़ुर्रा इकराम। अच्छा, अब इन क़ुर्रा को हम सुनेंगे तो हमें इनसे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा कि हम इन क़ुर्रा को सुनेंगे तो हमारी अदायगी मज़बूत होगी। जो हमारे अल्फाज में अदायगी होती है, तजवीद की कमी होती है, इंशाअल्लाह इनको सुनने से हमारी वो कमी दूर होगी। दूसरी बात, दूसरा फ़ायदा कि इन अकाबिर क़ुर्रा को सुनने से हमारा लहजा इन ही अकाबिर क़ुर्रा इकराम के साथ मिलता जाएगा, उन जैसा हम पढ़ सकेंगे। अच्छा, चूँकि मुझसे लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वास्ता है लोगों का मुझसे, तो किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, उन साहिब को मैंने एक वज़ीफ़ा बताया पढ़ने को। तो जब उन्होंने वो वज़ीफ़ा पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो मेरे दोस्त हैं ये कोई क़ारी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क़ारी हैं? तो उन्होंने बताया मैंने कुरान तो हिफ़्ज़ नहीं किया। मैंने कहा यार, आपका लहजा इतना बेहतरीन लहजा, आपकी अदायगी इतनी अच्छी माशाअल्लाह कि बाज़ क़ुर्रा भी ऐसा नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने ख़ुद बताया, चूँकि वो ड्राइवर थे, कि मैं जब भी ड्राइविंग करता हूँ तो एनी टाइम मेरी गाड़ी में तिलावत लगी होती है, किसी न किसी शेख की तिलावत को मैं सुनता हूँ। तो उस सुनने की वजह से उसकी अदायगी, उस साहिब का लहजा बेहतरीन था। इसी तरीके से मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया जो उनके साथ पेश आया कि एक बुढ़िया ने उनको फ़ोन किया, तकरीबन उनकी उम्र 70 से 80 साल। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं आपको तिलावत सुनाना चाहती हूँ। तो उन बुढ़िया ने तिलावत शुरू की और जो शयूख़ क़ुर्रा हैं उनके लहजे में उन्होंने तिलावत पढ़ना शुरू की और पढ़ती गई, मुख्तलिफ़ लहजे उन्होंने सुनाए। तो मेरे उस्ताद ने उनसे पूछा कि आपने ये लहजे सीखे किस तरीके से हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं रोज़ाना, मेरी आदत है, मैं 7 पारे रोज़ाना पढ़ती हूँ, एक मंजिल, और अकाबिर क़ुर्रा को मैं सुनती हूँ। तो उस सुनने की वजह से, बार बार सुनने की वजह से उनका लहजा बेहतरीन लहजा, हर क़ारी को वो कॉपी कर सकती थी, हर क़ारी के अंदाज़ में वो पढ़ सकती थी। तो इंशाअल्लाह हम कसरत सिमा करेंगे। अच्छा, मिस्री क़ुर्रा से अगर आप पूछें, सवाल करें उनसे कि आपने ये तिलावत किस तरीके से सीखी है, तो अक्सर क़ुर्रा आपको यही बताएंगे कि हम कसरत सिमा करते हैं, शयूख़ क़ुर्रा को हम कसरत से सुनते हैं। अच्छा, जो तरतील वाले हज़रात हैं, क़ुर्रा हैं, जो चाहते हैं कि हम तिलावत कर सकें महफ़िलों में जाकर, उनके लिए भी मेरा एक मशवरा है कि वो भी अकाबिर क़ुर्रा को सुना करें। शेख अब्दुल बासित अब्दुस्समद रहमहुल्लाह, शेख शहाद रहमहुल्लाह, शेख मुस्तफ़ा इस्माइल रहमहुल्लाह, इन क़ुर्रा को सुना करें वो। अच्छा, दूसरी चीज़ कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करने के हवाले से वो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बच्चा जब पढ़ता है, सबक याद करता है, रोज़ाना का जिसको वो सबक मिलता है वो उसको याद करता है, उस्ताद के लिए चाहिए कि उसको सबक याद करने का तरीक़ा बताए। अच्छा, सबक याद करने का क्या तरीक़ाकार है?
मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि एक बच्चा एक सूरत को याद करने के लिए बैठ गया है, उसको सबक मिला है, चूँकि इब्तिदाई तालिब इल्म होता है, उसको तरीक़ाकार मालूम नहीं होता। अब उसको मिला है 5-6 लाइन, उसको सबक मिला है, अब वो याद करने के लिए बैठा है और रट्टा लगा रहा है, लेकिन खूब रट्टा लगा रहा है, पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह जब उसको उस्ताद बुलाते हैं सबक याद करने के लिए फ़जर की नमाज़ के बाद, चूँकि यहाँ हमारी तरतीब पाकिस्तान में यही है, तो उस बच्चे को सबक याद नहीं होता। हालांकि ज़्यादा सबक होता भी नहीं है, बच्चा भी कुछ जहन नहीं होता, लेकिन वजह क्या होती है कि एक उस्ताद ने उनको तरीक़ा नहीं बताया होता कि बच्चा आपने इस तरीके से सबक याद करना है। तो उसका तरीक़ा ये है कि मिसाल के तौर पर उसको सूरत मिली है, सूरत ज़ुहा, उसको याद करने का क्या तरीक़ा है। अब बैठ गया बच्चा सबक याद करने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। इस तरीके से बार बार उसको रटे। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। इसको बार बार जब इसने रट लिया, अब इसके साथ अगली आयत मिलाए, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अब दोबारा पीछे से जो पिछली 3 आयतें पढ़ी हैं उनको साथ मिलाए। ज़बानी कुरान बंद कर ले, या आजकल जो बच्चों की तरतीब चली आ रही है कि उनके हाथ में कार्ड होता है, उस कार्ड को रख ले कुरान के उन लाइन के ऊपर। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अच्छा, एक बात जहन में रहे कि पढ़ते हुए कोई आयत भूल गई जो हमने बार बार रटी है और आगे नहीं आ रहा उसको, अब फ़ौरन कुरान खोल के या वो कार्ड हटा कर नहीं देंगे, बल्कि कोशिश ये करे कि वो अपने जहन पर बोझ लाए कि मैंने कौन सी आयत याद की थी। जब तक इसके जहन पर बोझ नहीं आएगा इसको सबक याद नहीं होगा, क़तअन इसको सबक याद नहीं होगा। हाँ, ये अपने जहन पर बोझ लाएगा और कोशिश करेगा कि हाँ मैंने ये आयत याद की थी, तब जाके उसको अगली वाली आयत आएगी। जहन पर बोझ लाए फिर भी नहीं लाए, हाँ फिर वो देख सकता है। इसी तरीके से फिर अगली आयत याद करें, साथ पीछे से मिलाता रहे। इस तरीके से इंशाल्लाह पूरी सूरत आराम से उसको याद हो जाएगी। आधे घंटे पौने घंटे में उसकी याद हो जाएगी, और यही टाइम होता है सबक याद करने का। इस तरीके से फिर आगे वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और फिर पीछे से दोबारा मिलाता रहे। पहले ज़बानी पढ़ता रहे, फिर जब पहले देख के याद करता रहे, और फिर वक्फे से ज़बानी उसको याद करता रहे। ये है दूसरा तरीक़ाकार कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करने का। तीसरा तरीक़ा जो चूँकि राइज तो नहीं है, लेकिन तजुर्बे में ये बात आई है कि अगर इस तरीक़े को अपनाया जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा जब हाफिज़ बनेगा, इस बच्चे को कुरान इतना मज़बूत होगा कि मजाल है कि इसके पूरे कुरान में कोई गलती आए। चूँकि जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, या अक्सर बच्चों ने स्कूल पढ़ा हुआ भी है, तो एक उस्ताद, एक टीचर जब उनको सबक देता है, ज़रूरी होता है उस बच्चे के लिए उस सबक का लिखना। स्कूल में भी लिखवाते हैं, बच्चे जब घर पर आते हैं, वापसी घर पर, तो होमवर्क मिलता है, वो वहाँ पर भी वो काम लिखते हैं। तो देखा गया है कि उसको बार बार लिखने की वजह से उनको वो सबक याद होता चला जाता है। तो कुरान मजीद में जो सबक बच्चे को मिला है, ये बात मैं बिलखुसूस उन बच्चों के वालिदैन से अर्ज़ कर रहा हूँ जो वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज़ बने, और उन्होंने अपने बच्चे को वक़फ़ किया हुआ है दीन के लिए, हिफ़्ज़ के लिए। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरीक़े को अपनाएं। बच्चे की रोज़ाना तरतीब बनाएं। जैसी वालिद साहब घर पर आए, वापसी
काम से मगरिब के बाद, इशा के बाद, तो बच्चे से ये बात पूछे कि बेटा आपने जो रोज़ाना का सबक मिला है आपको, क्या आपने उसको लिखा है? एक डायरी ले ले, उसके लिए बड़ा रजिस्टर, साफ़ रजिस्टर ले ले। तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि इसका कुरान मजबूत होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जिस तरीके से ये हाफिज़ बनेगा तो पूरा कुरान इसने अपने साथ लिखा हुआ होगा। ये इसके लिए एक और एजाज़ की बात होगी। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इन तरीक़ों को अपनाएंगे और इंशाअल्लाह आप देखें, आप ज़रूर मुझे इंशाअल्लाह अपनी दुआ में याद रखेंगे। मैं आपका भाई अज़ीज़ुर रहमान आफरीदी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।